ये है क्वेश्चन नंबर 10 और अपने लास्ट वीडियो में अप टू 9 नंबर तक डिस्कस किए थे। तो ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, जो कि 5x5 मैट्रिक्स है और उसका जो एलिमेंट्स है वो सारे रियल नंबर हैं, जैसे कि सम ऑफ एंट्रीज इन ईच रो इज 1। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए ऐसा एक मैट्रिक्स है ए बी और इधर बी ए मैं ले लेता हूँ, तो इसका सम जो है वो ए प्लस बी है और इसका भी सम ए प्लस बी है। तो यहाँ पर भी यही कह रहा है कि जो 5x5 मैट्रिक्स है उसका हर रो का जो एलिमेंट का सम होगा वो 1 होगा। ठीक है, सो उस केस में अपने को फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इन ए क्यूब। ठीक है, सो ए क्यूब का जो मैट्रिक्स बनेगा तो उसका हर रो का जो एलिमेंट है उसका सम क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए, इसका सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, ए बी बी ए प्लस बी ए प्लस बी है ना। आप इसको स्क्वायर करेंगे और चेक कर सकते हैं, फिर क्यूब करके भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इसका एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको अपने रो सम प्रॉपर्टी कहते हैं, रो सम प्रॉपर्टी। तो वो कहता है कि अगर रो सम, अगर कोई मैट्रिक्स का रो सम मान लीजिए एस होता है, ठीक है, एस होता है, तो अगर आप उसको मान लीजिए एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो मान लीजिए मैट्रिक्स था ए, ठीक है, और उसको आपने एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ए टू द पावर एन हो गया। तो वो ए टू द पावर एन मैट्रिक्स का जो रो होगा उसकी एलिमेंट की सम वो हो जाएगा एस की पावर एन। ठीक है ना, एस की पावर एन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्या है, वो 5x5 मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका रो का सम दे रखा है 1। तो अगर मैं a की पावर 3 करूँ, a की पावर 3 करूँ तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका जो रो सम होगा, उसका जो रो सम होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो 1 था पहला तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इन A3, है ना, ऑल द एंट्रीज। तो क्योंकि 5x5 मैट्रिक्स है, इसका मतलब 5 रोज आर देयर, उसमें 5 तो रो होगा, तो हर एक रो की जो सम है वो 1 है, तो 5 तो रो का जो सम होगा कितना होगा 5। सो द राइट आंसर विल बी